साल पे इतनी ठंड परेशान नहीं करती जितना लोगों के मैसेजेस परेशान करते हैं। सीधा सीधा लिख दो फिर नया साल मुबारक को। अजीब ही गालिब बन जाते हैं, शायरी लिखना शुरू कर देते हैं। सोचा किसी अपने से बात करें, सोचा किसी अपने से बात करें, अपने किसी खास को याद करें। किया जो फैसला नए साल की शुभकामनाएं देने का, दिल ने कहा क्यों ना शुरुआत आपसे करें। प्रमोद। नीचे लिखा रहता प्रमोद। अच्छा भेजा अजय ने होता है, लेकिन प्रमोद का फॉरवर्ड कर दिया। एडिट करने की भी जहमत नहीं उठाते ये लोग। कुछ लोग तो 31 को भेजना शुरू कर देते हैं, फिर वही शायरी। इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, विश करने का सिलसिला आम हो जाए, आपको दिल से विश करने वालों में मेरा भी पहला नाम हो जाए। नए साल की अग्रिम बधाई। ये वही लोग होते हैं जिनकी वजह से नेटवर्क जाम होता है। अच्छा मैसेजेस इतने आते हैं, कई लोग तो पूरा पढ़ते भी नहीं है। अपने दिनेश के पास एक मैसेज आया कि इस गुजरे हुए साल के साथ, इसने लिख दिया आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि इस गुजरे हुए साल के साथ हमारे दादाजी चिरंजी लाल जी भी गुजर गए। ये बधाइयां दे रहा है। अच्छा आपने देखा होगा नए साल पे ना टीवी पे एक प्रोग्राम आता है जिसमें वो राशिफल बताते हैं। एक पंडित जी बैठे रहते हैं, पीछे सारे ग्रह चल रहे होते हैं, चांद सितारे धरती ये वो हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और एक वॉइस ओवर आता है, जानिए अपने सारे सवालों के जवाब पंडित जी से। अपना ये दिनेश पूछ रहा है पंडित जी से, ए पंडित जी अपना ये ड्राई डे वाले दिन दारू कौन से मिलेगी? तो पंडित जी यूं करके बैठे थे ना, उनके पास पानी का गिलास पड़ा हुआ था, उन्होंने पकड़ा, कहते यहाँ से मिलेगी। फिर बैठ गए। एक दिन पंडित जी ऐसे भविष्य बता रहे थे कि तुला राशि का भविष्य, इस साल तुला राशि की कुंडली में धन ही धन लिखा है। ये फोन लगा के पूछ रहा है, नहीं ये जो धन लिखा है कुंडली में, तो ये मतलब अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होगा? पंडित जी ने जो पहला ग्लास मारा था पानी का, उसमें आधा बचा हुआ था, उसने आधा उठाया, ये ले। इसका पंडित जी के साथ चलता रहता है। हाँ अब तो वो खुद इतना डर गए ना कि वो जब भी आते हैं ना, खुद पहले वो टीवी जैसे ऑन होता है वो देखते इधर उधर, ये तो नहीं बैठा हुआ। अगर ये सामने बैठा रहता है तो पंडित जी अपना हाथ टीवी से बाहर निकाल के इसका रिमोट उठा के ना खुद ही चैनल चेंज कर देते। मैंने भी पंडित जी से पूछा, मैंने कहा हमारे शो के बारे में कुछ बताइए, भविष्य में बताइए उसका कुछ। बोला तुम्हारे शो की कुंडली में ना सिंह राशि में गुरु आने वाला है। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहते तुम बोल देना, समझने वाले समझ जाएंगे। अच्छा नए साल में सबसे ज्यादा दुखी इंसान वो होता है जिसकी राशि तो कन्या होती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई कन्या नहीं होती। आपको तो पता ही होगा, ज्यादा डिस्कोज में जाओ तो आप ज्यादातर कपल एंट्री होती है, स्टैग एंट्री अलाउड नहीं होती। अगर सिंगल आदमी तो उसको 3000 रुपया देना पड़ेगा। ये दिनेश चला गया, इसने देखा कि 3000 रुपया अकेले का देना पड़ेगा, इसने बाहर 20 रुपए भिखारन को दिए, साथ में ले गया। प्रॉब्लम वहां आई जब ये तो नाचने लगा किसी डिस्को में, जैसे म्यूजिक भिखारन शुरू हुई। अच्छा जो जोड़ियां कपल्स जो डिसाइड करते हैं ना, न्यू ईयर इवनिंग वाले दिन ही डिसाइड करते हैं कि चलो बाहर चल के आते हैं, वो लोग फिर मोटरसाइकिल लेके गाड़ी लेके घूमते फिरते रहते हैं, कहीं एंट्री नहीं मिलती। और आप डिस्को के बाहर जाके देखो इतनी भीड़ रहती है, ऐसा लगता है कि अगर डिस्को में नहीं गए तो हमारा नया साल आएगा ही नहीं। जो लोग 8 बजे डांस फ्लोर पे पहुंच जाते हैं उनको तो डांस करने का मौका मिल जाता है पूरा, लेकिन जो 11, साढ़े 11, पौने 12 जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है ना, सबके हाथ ऊपर यूं ही हो जाते हैं, क्योंकि आपके बगल में भी उसका भी हाथ खड़ा है, सब यूं यूं नाच रहे हैं। जो सर्विस करने आ रहा है बोतलें लेके वो भी यूं करके जा रहा है, पता नहीं चलता कौन डांस कर रहा है कौन वेटर है। एंजॉय। रास्ते में पुलिस की चेकिंग इतनी होती है, 15 बार तो आदमी को मुंह सुंघाना पड़ता है शीशे को, फिर आगे चल के हाँ। कई बार तो ऐसा रहता है कोई भिखारी नॉक करते ना, उसको भी बोलते थे अच्छा चल हट। हमारी न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, मैंने दिनेश को जाके बोला, मैंने कहा यार सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं, तू क्या लेगा? बोलता नहीं यार मैं ऑलरेडी रम ले रहा हूँ, मेरा मिक्स हो जाएगा। देख लो, पता ही नहीं है रेजोल्यूशन होता क्या है।
कई लोग बोलते हैं नए साल की शुरुआत अच्छे काम से करेंगे, फिर 12 बजते ही बोतल खोल देते हैं, ये अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा एक बात है, पीने के बाद ना लोग कई हम्बल बड़ा हो जाते हैं, है ना? शराबी जाके खंबे से टकरा रहे, सॉरी माय अपोलॉजीज, आप सही जगह पे खड़े, खंबे से बातें कर रहे होते हैं, आप सही जगह पे खड़े, गलती मेरी थी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। दिखाई नहीं दे रहा होता, पता नहीं कौन सा। कई लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि नए साल में मैं आलस छोड़ दूंगा। ये वही लोग होते हैं जो सर्दियों में ना अंगीठी जला के अपना सुसु रोक के बैठे रहते हैं, ये बोल रहे होते हैं आलस छोड़ दूंगा। कई हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के लिए बोल रहे होते हैं कि इस साल रेजोल्यूशन ले, कसम खा तू मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ेगी। बीवी भी आगे से बोलती है ठीक है मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, लेकिन तुम भी कसम खाओ दोस्तों के साथ दारू पीने नहीं जाओगे, मेरा फोन नहीं काटोगे, आधे घंटे बाद मुझे फोन करोगे, बताओगे किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। बोलते रहने दे, तू लड़ दिया कर, चल। नाइस ब्रो यार। अर्चना जी, हमने भी न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन लिया है। क्या रेजोल्यूशन लिया? अचार के साथ लिया कि दही के साथ लिया है? आलू पराठा नहीं लिया है हमने, रेजोल्यूशन लिया है। तू रेजोल्यूशन ले बच्चा कि इस साल तू पेट के नीचे अपने जूतों का रंग बताएगा क्या है, बिना किसी की मदद लिए। इग्नोर। अर्चना जी, हाँ जी, ये साल आप एक न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लीजिए। क्या? कि 2020 में आप सिद्धू साहब को यहाँ वापस ला कर रहेंगे। सिद्धू साहब, जो आपने फोन करके हमको बोला, हमने सामने सामने इनको बोल दिया, हमारा काम हो गया। अब जो मैं बोल रही हूँ वो भी बोल दो सिद्धू साहब को। अब बताइए। नो मीन नो। नो बोल रही है। ये लाएंगे सिद्धू जी को, ये तो सोनी टीवी को फोन करके बोल रही है उन्होंने जो पहले 25 एपिसोड किए उनमें से भी काट दो, ये बोल रही है। बच्चा तू तो बता, तूने क्या रेजोल्यूशन लिया इस साल? हाँ। यार हमने रेजोल्यूशन लिया है कि हमारी जो साली है ना भूरी, इस साल उसकी शादी करवा देंगे। ये तो फिर किसी से बदला लेने वाली बात हो गई ना। ये बात वैसे आपका गलत नहीं है, लेकिन हमें क्या नुकसान हो रहा है यार, भला जा रही है ना, आ तो नहीं रही है ना, ठीक है यार। ये क्या? थैंक यू। और इस बला का मुकाबला ये चंदू करेगा। बाला 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 बाला। एक मिनट, और तूने बनियान बदल के इसको दे दी? ये सब क्या है बाला 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 बाला? कपूर शर्मा, इस साल मैंने भी सोल्यूशन लिया है कि भूरी के साथ मैं शादी करके रहूंगा। अबे सोल्यूशन नहीं होता, रेजोल्यूशन होता है वो। तो सोल्यूशन को 2 बार ले लो, रेजोल्यूशन बन जाता है। ले भाई बच्चा, तूने फैसला लिया कि तूने साली की शादी करनी है, इसने फैसला लिया कि इसने खुद की शादी करनी है, तुम दोनों का काम तो हो गया। नहीं! अरे शुतुरमुर्ग से शादी करें, उससे अच्छा हम भूरी की शादी किसी गधे से करा देंगे यार। हेलो, नहीं, क्यों किसी गधे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? मैं बन जाता हूँ गधा, मैं सैक्रिफाइस कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? और कपूर शर्मा, मेरी और भूरी की जोड़ी जचेगी भी बहुत। तू तो किसी चप्पल के साथ खड़ा हो, उसकी जोड़ी खराब कर देता तू। तेरी जोड़ी कहाँ से जचेगी भूरी के साथ? सही कह रहा है कपूर शर्मा, तुम्हारा जोड़ी ना सिग्नल पे जो कटोरा होता है ना, उसके साथ सबसे अच्छी जुड़ती है। ये शादी करेगा भूरी से। है क्या तुम्हारे पास दोस्त? हौसला, जवानी, उम्मीदें, हौसला। एक काम करो, अपने हौसले का घोंसला बनाओ और जाके खुद उसमें 4 अंडे दे दो। फिर उसमें जो चूजे निकलेंगे ना, उनके साथ बहस करते रहना, क्योंकि हमारा टाइम तो बर्बाद करो मत अब तुम। ओए, बच्चे का कहने का मतलब ना तेरे पास घर है ना पैसे है, तू भूरी की देख रेख कैसे करेगा? देख रहे मैंने उसके साथ शादी करनी कि उसको गोद में लेना है। और वैसे भी ये सब कुछ मेरा होने वाला है,
इस साल मैं अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने वाला हूँ। अच्छा प्रॉपर्टी। मतलब तू सामने वाले फुटपाथ पे कब्जा करेगा अभी। कपूर शर्मा, इस आदमी का कुछ नहीं होना यार। नया साल आएगा चला जाएगा, ये कुछ नहीं बदलने वाला। कैसे नहीं बदलने वाला? आज मैंने कच्छा बदला है। ओ गॉड, कल मैंने बनियान बदलनी है, परसों मैंने पजामा बदल लेना है। कपूर शर्मा, मुझे एक बात बताओ। हाँ। वो जो तुमने न्यू ईयर पे लिया है, वो क्या लिया है बताओ? वो मतलब क्या? वो जो मैंने पहले बोला था इंग्लिश में। हाँ तो बोलना, क्या बोला था इंग्लिश में? वो तुम बताओ यार, बच्चा क्या बोला था? नहीं आप खुद बोलो। नहीं। क्या लिया है न्यू ईयर पे? बोलो, नहीं अपने मुंह से बोलो। और कपूर शर्मा अगर ये नहीं बोल पाए ना, तो इनके पजामे का नाड़ा खींच के आप इनके इंग्लिश दुनिया के सामने एक्सपोज कर देना। बोल चंदू, बोल। आज तेरी खैर नहीं, चल बोल। अरे खैर तो इसकी वैसे बने, क्यों? खैर तो अनुपम खेर की है। सॉरी, माँ हेलो पहुंची, ऐसा जोक आया था, निकल आया थोड़ा बाहर। खड़े हो जाओ यार, कोई बात नहीं। कपूर शर्मा, हम भी एक्चुअली जानना चाहते हैं आपका क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? मैंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं अपने शो से सारा कचरा साफ कर दूंगा। ओ कौन बुला रहा है यार मुझे बार बार? आ रहा हूँ मैं। अब मैं आता हूँ यार। ओ हेलो। भागा डर के भागा। मैंने कहा सारा कचरा साफ कर देना। अरे वो शायद तितली हमें बुला रही है, हम थोड़ा चलते हैं, आते थोड़ी देर। आ रहे ओके। इनको भगाने का यही तरीका है। ये तो बार बार आके गेस्ट को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा जी, मैं अपने आज के मेहमानों को लेने जा रहा हूँ। आप भी थोड़ा तैयार हो क्या हो, घर वाले कपड़ों में बैठ गए हो आप। You know what? आपको आइडिया भी नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। मैंने बचपन से नहीं, जब से ये शो आया है तब से सपना देखा है यहाँ पे आने का। I'm finally here! जोरदार तालियां एक बार नेहा कक्कड़ के लिए। मेरा बच्चा, छोटा पटाखा बड़ा धमाका। ये कुर्सी हटाइए, आइए। एकदम शोर शराबा, एकदम साइलेंस हो जाता है। ये आप माइक अपना भी ले लीजिए करते रहो, एंजॉय। हेलो नेहा की मम्मी। नेहा, हाँ तुम जी। बहुत प्यारी लग रही हो। Thank मुझे you तो भैया। हमेशा से लगती हो। मैं बड़ा हैरान होता रहता हूँ देखते, कभी नेहा को देखता हूँ ना रियलिटी शोज में, इंडियन आइडल में बैठी जज, तो मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी हो गई नेहा। नेहा वेलकम। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। नेहा, जब आप इंडियन आइडल में आई थी हाँ जी, कंटेस्टेंट बन के, हाँ जी। आई थिंक 2006 की बात है, हाँ जी। तो आज मैं आप, तब 17 साल की थी। ये बेटा बताने की जरूरत थी नहीं वैसे। अरे लोगों को तो लगता है मैं अभी भी 17 साल की हूँ, मैंने गलत बता दिया। ओह नो। तो 2006 में नेहा इंडियन आइडल में आई थी एज ए कंटेस्टेंट, और आज उस शो की जज है। पहले तो इस बात के लिए तालियां। तो नेहा, जिस दुकान में तुम राशन की लाइन में खड़ी रहती थी, आज उसी दुकान में गल्ले के ऊपर बैठी हो। कैसा लगता है? कैसा लगता है नेहा, सीरियसली? मैं सच बताऊं भैया, हाँ। मुझे अभी भी जब कंटेस्टेंट्स गा रहे होते हैं ना, और जब मैं उनके पास जाती हूँ, माता रानी कसम, आई स्टिल फील दैट आई एम अ कंटेस्टेंट। मैं उन सबको, उनके सबके बीच में आके बोलती हूँ, तुम्हें पता है मुझे अभी भी लगता है कि मैं कंटेस्टेंट ही हूँ। नेहा, तुम एक बात बताऊं, हाँ तुम जी। बच्ची हो, तुम्हें ना पता नहीं है, हाँ? इंडियन आइडल वाले तुमसे ज्यादा काम करा रहे हैं। क्यों? शो का टाइम है 8 से 9:30, हाँ जी। तुम लोग 9:45 तक लगे रहते हो। तो बेटा 9:30 के बाद भी अगर आपको टीवी पे आने का शौक है तो हमारे शो पे आ जाओ, अरे आई वुड लव टू। क्योंकि यहाँ पे आप आ जाओ, उसके बाद रात 2-3 बजे तक लगे रहो, कोई नहीं पूछता। फिर कोई नहीं पूछता। जैसे अर्चना जी आई थी, एक ही एपिसोड के लिए आई थी। वैसे मैम, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू स्वीटहार्ट। अच्छा, वैसे नेहा हर तरह के गाने तो गा ही लेती हैं, एक्टिंग में भी हर तरह के एक्सप्रेशंस देती हैं। आपने देखा होगा अपने इंडियन आइडल में, हर तरीके का, अगर कोई गाना बहुत अच्छा लगता है बहुत खुश होती हैं, अगर कोई इमोशनल होता है तो रो भी देती हैं। अभी देखना है, सारे एक्सप्रेशन दिखाएंगे नेहा। मैं एक एक करके एक्सप्रेशंस बताऊंगा अरे बाप आपको, रे, ओके। तो आपको बोलने हैं। लाफ्टर, कम ऑन। Oh wow! एंगर,
गुस्सा बहुत कम आता. ओके, So स्टेयर. cute. इग्नोर. ओ, सरप्राइज. डिस्गस्टिंग. देखा देखा नहीं, अर्चना जी, नहीं, नहीं. इतने सारे एक्सप्रेशंस देने के बाद हाँ जी. इंडियन आइडल में जज बनी है. आप एक ही एक्सप्रेशन से 48 साल से चल रही हैं. अच्छा, मैंने सुना है इंडिया में ना 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें इंस्टाग्राम ने कोई ट्रॉफी दी है. मुझे तो पता नहीं है. नेहा, क्या है ये? आपको भी इंस्टाग्राम ने ट्रॉफी दी है ना? हाँ जी. मैं फोटो एक्चुअली देखी थी. हाँ मैम, आई एम द मोस्ट फॉलोड इंडियन सिंगर और इंडियन म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम. That's some. यस. और आई थिंक इंडिया में 5 ही लोग हैं जिनको इंस्टाग्राम ट्रॉफी मिली है, और उनमें से कुछ सुपरस्टार्स हैं, और उनमें से एक छोटी सी सुपरस्टार नेहा कक्कर भी है. Wow. Awesome. बाकी 4 कौन है, कोई आइडिया? शायद रणवीर सिंह हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों के अभी बिल्कुल सेम फॉलोअर्स चल रहे हैं. आई थिंक उनके में से 1 लाख कम है आई थिंक राइट नाउ. वाह. पर और मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात जान के. बड़ा है दीपिका शादी करने वाला. क्या बात. but I love Ranveer Singh and Deepika Padukone. I love them both. They're so cute together ना. हाँ. Absolutely, yeah. So cute. मतलब मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है. Match, हाँ. और वो मैच जो है ना, उनके साथ ही अच्छा लगता है. नेहा. रणवीर सिंह के साथ ही अच्छा लगता है, कपिल. और मेरे भैया के साथ अच्छा लगता है. नेहा, तुम यहाँ रणवीर दीपिका की प्रमोशन करने आई हो? मैंने बोला कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ भी अच्छी लगती है, और मेरे भैया के साथ भी अच्छी हाँ, लगती है. नेहा का भी एक सिंगल आया हाल ही में, याद पिया की आने लगी. हाँ जी. नेहा, आप सिंगल हैं इसलिए सिंगल निकाल रही हैं. शादी के बाद डबल निकालेंगी. I mean, पूरे 8 गानों की एल्बम कब आएगी? एल्बम आजकल एक्चुअली जो जमाना आजकल है ना, करता नहीं वो है सिंगल्स का जमाना है, और टचवुड में जो भी गाने करती हूँ, माता रानी की कृपा से सब हिट हो जाते हैं. आप लोग प्यार ही इतना ज्यादा देते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा नहीं कि एल्बम करना है कि सिंगल करना है, बट मैं बस करती जाती पर हूँ. नेहा, जब आप फिल्मों में भी गाते हो, हाँ जी. तो आप अपने सिंगल्स भी निकालते हो. आपको ज्यादा मजा किसमें आता है? देखो, फिल्म का अपना अलग मजा है, क्योंकि जो आपके फेवरेट स्टार्स हैं वो आपके लिए गाते हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है. बट जब मैं गाना गाती हूँ, एक बात बताती हूँ मैं, हाँ. आज तक मेरे जितनी शॉर्ट हीरोइन कोई हुई नहीं है. और मैं अपने वीडियोस में हीरोइन होती हूँ, एंड पीपल लव मी. अर्चना जी, मैं बताऊं, ये पूरी फैमिली जो ना बड़ी सुरीली है. Talented. अभी तो totally. आपने कक्कड़ फैमिली का एक ही कक्कड़ देखा है. अब वक्त है कक्कड़ फैमिली से दो और कलाकार को यहाँ बुलाने का. जोरदार तालियां सोनू कक्कड़ और टोनी कक्कड़ के लिए. पता है कपिल भैया, हाँ जी. पहले ऐसा लगता था कि कब हम किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाएंगे. दीदी और मैं जब बचपन से हमारा सपना था कोई म्यूजिक डायरेक्टर गवाए, कोई लिरिसिस्ट गवाए हमें, और वो सपना तो उसको तो साइड में रखो, ये हमारे घर में पता नहीं था कि हमारे टोनी भाई इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, इतने अच्छे लिरिसिस्ट बनेंगे. मिले हो तुम हमको जैसे ये गाने बनाते हैं. आई थिंक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. सुपर. मैं नेहा की मम्मी से पूछना चाहता हूँ, टोनी ने ठीक नहीं गाया क्या? अब रो क्यों रही थी? मैं कह रही हूँ कि Mike. मम्मा माइक. माता ने मुझे, मतलब किसी को एक चांद मिलता है, मुझे सारे चांद इकट्ठे दे वाह. मैं ना देख रहा था कक्कड़ साहब, नेहा के पापा, जब एक एक करके बच्चों की एंट्री हो रही थी ना, पापा को माइक. तो 1 आया, 2 आती, खुशी के मारे ये था कि चलो मेरे तीनों प्रोडक्ट अच्छे निकले और सुपर डुपर हिट. क्या बात है सर. बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पे. जोरदार तालियां एक बार नेहा, सोनू और टोनी के लिए. आइए विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे आज. अच्छा, मेरा एक आप तीनों से सवाल है. आप तीनों इतने सुरीले हैं, तो जैसे बच्चों को बचपन में टीके लगते हैं, आपको भी लगे थे कि हारमोनियम तबला लगा? अर्चना जी बोल रही थी कि तीनों भाई बहन इतना मीठा गाते हैं. ये कक्कड़ फैमिली से कि शक्कर फैमिली से? वाकई. अर्चना जी खुद इतनी ज्यादा स्वीट है ना, तो शायद इनको सभी मीठे. कपिल को दोबारा बोल, ये सुनता नहीं है मेरी तारीफ. नहीं, मैं तो बहुत बहुत बड़ी फैन So हूँ. आप sweet. जितना मैंने देखा है, मैं एक्चुअली कपिल शर्मा शो की बहुत बड़ी फैन हूँ, और जब भी ये शो आ रहा होता है, थैंक यू.
जब भी ये शो आ रहा होता है मुझे तो मतलब आई हैव टू वॉच इट, क्योंकि आप कैसे करते हैं मुझे नहीं समझ आता। इट इज सो ब्यूटीफुल, हंस हंस के पेट में दर्द होता ही दर्द हो होता जाता है। है। प्यार है लोगों का। टोनी और नेहा ने अभी हाल ही में पति पत्नी और वो में गाना गाया धीमे धीमे, सुपर डुपर हिट हो गया। इसके लिए wow, भी yeah. जोरदार तालियां। सोनू, जी लड़कों का नाम भी सोनू होता है। हाँ, कभी हाँ। ऐसा कोई हुआ नहीं, कोई आपसे मिलने आया हो, उन्होंने सोचा हो कि हमारी सोनू से मीटिंग है और सामने आया हो तो लड़की देख के खुश हो गया कि वाह वो इतनी खूबसूरत लड़की। एक्चुअली मुझे ये बात कई बार फील होती है, मम्मा इतनी ज्यादा, मम्मी पापा दोनों ने इतने प्यार से लड़की होना एक्सेप्ट किया और इतनी खुशियां मनाई, मेरा बर्थडे इस तरह से मनाया, तो वो लड़की तो मानते ही नहीं थे, मुझे लड़का ही की तरह रखते थे। उस वजह से शायद ये नाम आई रिमेम्बर पटाखे I जलाए think- थे। जी मॉम डैड ने Correct. आपके होने पे पटाखे जलाए Correct. थे। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि मम्मी पापा ने बचपन में जब पटाखे जलाए तो ये नहीं सोचा होगा बड़े होके खुद पटाखा बन जाएगा। ओह माय गॉड। टोनी, आपके गानों पे मतलब YouTube में जी सर। तकरीबन इस साल के जो आए हैं जी मोर देन 300 मिलियन व्यू हो गए ना। जी सर, इस साल थैंकफुली मैं सबसे पहला इंडियन आर्टिस्ट बना जिसके 2 गाने 300 मिलियन के पार गए वाओ, कांग्रेचुलेशन। इन 2019। यस तो इतने 100 मिलियन व्यू हो गए हैं आपके, तो सुबह जब अब उठते हैं आप तो बालों को स्पाइक करने के लिए जेल लगाते हैं कि एटीट्यूड में वैसे ही खड़े हो जाते हैं कि मेरे तो इतने 100 मिलियन व्यूज हो गए? नहीं सर, फिर से प्रेशर तो यही रहता है कि अब नया गाना बनाना है और फिर से सक्सेसफुल होना है, या प्रेशर ही बढ़ता है इनफैक्ट, क्योंकि अभी तो शुरू किया है मुझे लगता है। अभी से लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं तो आगे भी सब अच्छा ही होगा। अच्छा, फिल्मों में ना जब सोनू ने गाना गाया पहला बाबूजी जरा धीरे चलो, कितना पॉपुलर हुआ, उसके बाद अभी इन दोनों ने गाया, टोनी और नेहा ने, धीमे धीमे करके। तो ये आपकी फैमिली की स्ट्रेटजी है क्या? कि बाबूजी जरा धीरे चलो, धीमे धीमे, कि धीमे धीमे गा के फास्ट फास्ट पैसे कमा रहे हो? ये इनका सवाल था, मेरा नहीं। टोनी और नेहा के काफी सारे गाने आ रहे हैं, तो सोनू आप इनको कहती नहीं कि राखी और मिठाई तो मैं भी अच्छी लाती हूँ, सारे गाने नेहा को क्यों दे रहा है? कुछ तो भेदभाव हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब मैं नाराज हो गई। वही ना, कपिल जी ने और देखो जाओ कहा। शादी करके दूसरे घर, ये पीछे खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन सबसे छोटी को सबसे ज्यादा प्यार भी तो मिलता है ना। बेटा सारा ही प्यार ले गई तू तो दुनिया का। एग्जैक्टली, इसे तो हर समय इतना प्यार चाहिए कि गानों से भी चाहिए, लोगों से भी चाहिए, बस मैं ही पीछे रह जाऊँ ना। मुझे लगता है कि अब इस साल से मैं और ज्यादा गाने बनाऊंगा सोनू दीदी और दीदी के डेफिनेटली दीदी के साथ डेफिनेटली कुछ जरूरी नहीं भगवान ने बहनों के लिए, मुझे भी भाई समझो अपना, मेरे लिए भी। आप आप अगर यस बोलेंगे तो आई वुड लव टू, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। मजा आएगा, Thanks, करना मेरा नाम भी चाहिए। टोनी है घर का, तो मेरे अरे लिए वाह वाह, मजा आएगा। अच्छा, हमारे घरों में एक ट्रेंड होता है ना कि अगर बच्चा, बड़ा वाला जो बच्चा है, सबसे पहला बच्चा, वो जब बड़ा हो जाता है उसके कपड़े छोटे को पहना देते हैं। तो सोनू सबसे बड़ी है, आपको कभी फ्रॉक पहननी पड़ी है? होता ही पहनी होती। नहीं पता नहीं, अब जब बचपन में उन्होंने मम्मी को पहना पता दी होगा। होगी, अब बच्चे को क्या पता चलेगा अगर बचपन में मम्मी ने पहना दी पहनाई है, होगी। आंटी बनाई फ्रॉक है? पहनाई है। टोइया टोइया बोलती थी मम्मी। टोइया बोलती थी पहले, और अभी इसको पहले टोइया बोलती थी, अब टोटे बोलती है। और ऐसे तो डांस टोनी करता था। सीधा सा नाम याद नहीं होता आपको? मैं प्यार में टोटे बोलती हूँ। प्यार वाह। और नेहू को, नेहा को नेहू, और सोनू को सोना, और तो क्यूट। हस्बैंड को? इनको राजा। राजा राजा। पापा क्या ताली बजा रहे हैं। राजा शर्मा गए। कंडी ना खड़काए राजा, सीधा शूटिंग आजा राजा। ओ। नेहा कुछ बोल रही थी कि वो ऐसे डांस करता था, कैसे डांस करता था जब छोटा था? मैं बताती हूँ कैसे करता था, बता दूं? हाँ, बता। फ्रॉक पहन कैसे करता था, आ गया हलवे वाला आ गया। पर एक बात तो मैं लेकिन बता मम्मा दूं ने कि कुछ तो हमारे घर बताया की था। सबसे बड़ी जो ड्रामा क्वीन है वो है हमारे बाजू में बैठी है वन एंड ओनली नेहा। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि अभी क्या हुआ होगा।
हिला दिया तूने पूरा। मैं मर गई। अर्चना, हाय मेरा टोनू सोनू की नोनू आई है। मेरे नोनू सोनू की मेरे से नहीं होता। हाय नहीं मेरे बच्चे नेहू, कैसा मेरा बच्चा। बहुत अच्छी। हाय मेरी सोनू। हाय मेरे टोने, आजा बुआ के पैर हाथ लगा ले। आजा आजा आजा। हाय नी, हाय मेरा बच्चा। हाय टोनू नोनू सोनू। हाय अर्चना जी, हाय रब के रंग देखो। अंदर बैठे टीवी पे रणवीर सिंह का ततर ततर देख रही थी, बाहर आई तो ककड़ ककड़ हुआ। सच्ची कहती हूँ बहन जी, रणवीर सिंह ने इतना ततर ततर नहीं किया टीवी पे जितना इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पे ककड़ ककड़ कर दिया। वैसे हर दूसरा गाना ये लोग गा रहे, बड़े छुपे रिश्ता वो है। मेरा नोनू सोनू नहीं, मेरा टोनू। बुआ तेरे को कितनी बार कहा सही नाम लिया कर। वो तो मैं बुआ हूँ, भूषण कुमार थोड़ी जो एल्बम में पूरा नाम चाहिए। आए नहीं मेरा नोनू सोनू। इतने इतने होते थे, इतने इतने। ऐसे ऐसे बुआ के हाथ में खेलते थे। बुआ ने सब कुछ देखा मजा ही आ जाता था। हर बच्चा तेरे हाथ में खेला है ना? हाँ तो पुत बच्चे हाथ में ही खेलते हैं। इतने इतने होते हैं, फुटबॉल थोड़ी खेलने निकल जाते हैं। आए सच्ची कहो यार, मतलब मजा आ जाता था। अब बीच में ना बोलना। अब बीच में बोल देते हो। मुझे मेरी लेडी मीका से बात करने दो। लेडी मीका कौन? मेरा नेहा कक्कड़, मेरा नोनू, मेरा नोना, मेरी नेहू। सच्ची कहूँ, म्यूजिक डायरेक्टरों के ना दिमाग में इतनी कॉम्पोजिशन नहीं आती जितनी पहले मीका और नेहा आ जाते हैं। सच्ची कहती हूँ बहन जी, इंडिया में पंडित के बिना शादी हो सकती है, लेकिन नेहा के गानों के बिना नहीं। तेरा काला चश्मा, मजा ही आ जाता है यार। इधर आ। सोनी टीवी से खुश नहीं ना तू? क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर हर एपिसोड में रोती क्यों रहती है? पुत्र, इतना नहीं रोना है, मेरा कलेजा फट जाता है, इतना रोती है। बचा के रख, पिताई के लिए आंसू है ना, कि पिताई में तेरी हंसी निकल जाए। तो फालतू में थोड़ी ना होती है, कोई इमोशनल गाना सुन के आंसू निकल ही आते हैं। और क्या? है? हाँ। जा अभी बुआ, मेरे को बात करने दे जा। ऐसे कैसे जाऊँ यार, मेरे बच्चे आए हैं, कितनी देर बाद मिली है। बुआ के हाथ के आलू के पराठे खाने खाने फिर आलू छिल के दो। लो 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 लो, फटाफट आलू छील दो। बुआ ने 15 मिनट में बन चुके पराठे बना देने। नहीं कर तो वापिस उनको आलू नहीं खाने उन्होंने पराठे। क्यों नहीं खाने पराठे? हैं? सोनू का हाल देख, हड्डियां देख उसकी। कितनी पतली हो गई है। हाँ, सच्ची में नहीं खाती, सच्ची में नहीं खाती। पति किधर है? प्रोड्यूसर बना फिरता, घर की प्रोडक्शन खराब हो रही है। पुत्र तेरा गाना देखा था मैंने, धीमे धीमे, तूने बनाया ना? जी जी। आए अर्चना जी, गानों में धीमे धीमे वैसे बड़ा तेज है। इतना सा होता था दिल्ली में, छतों पे चढ़ जाता था गुड़िया उड़ाने, ऐसे पतंगे उड़ाता था। पूरे मोहल्ले की लड़कियां वेट करती थी कब टोनी की पतंग कटे और वो पतंग उसकी लूटे। सब पता है बुआ को, सब पता है। वैसे ना मैं बड़ी टेंशन में हूँ पुत्र। क्या जी हुआ? जी, क्या हो गया? चलो तुम तो मतलब इसकी शादी हो गई है, मेरे को नेहा के हाथ पीले करने, तुम तो कोई बिजली की तार ढूंढ ही लोगे। आई थी पिछले हफ्ते तुम्हारी बिजली की तार, इसने तार फड़ ली। देखा मैंने फोटो पे। मेरे को बड़ी फिक्र है, और मैंने ना लड़का देख भी लिया है नेहू के लिए। ओए होए होए, अर्चना भैन जी क्या लड़का है। अच्छा? मेरे को पसंद है, मैं कल ही उसके साथ डेट पे गई थी। कौन? पहले कौन? आप डेट पे गई थी? लड़का नेहा के लिए देखा, तू क्यों गई डेट पे? अरे कोर्ट की डेट पे वकील है। काला कोट पहन के जो सनी देओल बना था ना, ओए 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 ओए, दलीलें ऐसी थी, मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ऐसे कैसे हाँ कर दी तूने? पूछा नेहा से? नेहा से क्या पूछना, 1 मिनट। लड़का वकील है, बेटी हमारी जज है, तुम्हारा क्यों सोनू मैंने सोच लिया हुआ, पूरी मैंने शादी मैंने अपनी आंखों में बना ली हुई है कि शादी कैसे होनी है। मेरी नेहू की शादी ना अर्चना जी इंडियन आइडल स्टाइल में होगी। इंडियन आइडल स्टाइल मतलब कैसे? मतलब कि दूल्हे की ना वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे। बुआ तू कैसी बातें कर रही? शादी में कैसे होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री? क्यों तेरे शो में इनकी हो सकती तो इनके शो में नहीं हो सकती? वाइल्ड कार्ड
क्या ओए होए, मतलब दूल्हा ना एकदम घोड़ी पे बैठ के सज तज के स्टेज पे आएगा। लड़का मतलब घोड़ी पे बैठ के क्यों आएगा स्टेज पे? अच्छा घोड़ी नहीं आ सकती तो चलो वो एंकर आदित्य नारायण उसके ऊपर चढ़ के आ जाएगा। जैसे ही लड़का स्टेज पे पहुंचा, वो बैठे होते ना आपके साथ, अनुपम खेर, क्या नाम है उनका? अनु मलिक। नहीं, वो अनुपम खेर जिनके बाल नहीं है। नहीं विशाल हाँ, विशाल डंडानी, वो बैठे होंगे, वो लड़के को कहेंगे कि देखो जी लड़की हमारी जज है, उसके पास सुर है, ताल है, इमोशन है, तुम्हारे पास क्या है? लड़का जेब से टिश्यू पेपर का बॉक्स निकालेगा, कहेगा मेरा टिश्यू पेपर का काम है। लड़का नेहा को पसंद आ जाना, अर्चना बहन जी, नेहा ने टिश्यू पेपर पकड़ना, आंसू पोंछने और हंसते हुए कहना आप बॉम्बे आ सकते हैं। सच्ची सबने तालियां बजानी है और कह देना कि आपने तो मौसम ही बना दिया, होगी शादी। और अगर नेहा को लड़का पसंद नहीं आया तो क्या हुआ, बजर बजा दो, रिजेक्ट कर दो। मेरी नेहा को कमी है लड़कों की है? हुआ? चलो हो गया तेरा? ले तीनों भाई बहनों छिला ही नहीं कुछ। चलो कोई नहीं, मैं छील दूंगी आलू वाले पराठे। अब देखते हैं बनाने की नहीं बनाने। पराठे तो बना के खिलाओ उनको, आलू वो छिलवा तो शादी की भी तो तैयारियां करनी है ना, पराठे मैं सारा काम करूँ। पराठे लेकिन आप सबको मैं ना इनवाइट कर देती हूँ मेरी नेहू की शादी में। आप सब ने आना है, चाहे वजीर हो या राजा, कुंडी खड़काए भी ना आ जाना है, ठीक है? कुंडी खड़काए भी ना आ जाना, बाकी ओए ओए वो कप्पू कर देगा। अच्छा नेहा, लहंगा कौन से रंग का बुत? हाय राम नहीं, लहंगा कौन से रंग का बनवाऊं? आप जो बोलोगे वो। लाल रंग का। अच्छा तू मेरी नीरज से बात कराई, लड़की देखो जरूर सुकड़ी कराऊं। करती है हमारी। जरूर कराऊंगी। मेरा पुत्र चल पाया, बिजली की Big तार है। round of applause!